हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल को समझेंगे। कल का मॉर्निंग का जो कल का पूरा दिन का हम ट्रेडिंग प्लान करेंगे, कल किस तरह से प्राइस एक्शन बनेगा तो ये हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट पे जाके देखेंगे जो 9:15 का ट्रेड, वो अगर सेटअप बने तो ही ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड, उसको समझेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करेंगे, देखो मार्केट कौन सी लेवल पे रुका हुआ है, क्या पोजीशन पे है, कहाँ पे हमें बुलिश ट्रेड या बेयरिश ट्रेड ट्रेड लेना, ओवरनाइट ले जाना सही रहेगा, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ कि ये टेक्निकल एनालाइज है, इसकी बेस पे हमने तुरंत ट्रेड नहीं लेना। मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूं, तो मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या प्राइस एक्शन बनेगा, किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्राइस एक्शन, उसके बाद आपका डाटा, उसके बाद आपका सेटअप, जो भी आप खुद का जो भी सेटअप, जो चीज आपको समझ में आ रहा, मेरे को जो समझ में आता मैं वही ट्रेड करता हूँ। मेरे को किसी को न्यूज या कोई बताना से मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे चीज दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं कैसे ट्रेड करूँ ना। तो वही चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आपको जानकारी नॉलेज शायद मिलने वाला है। आप अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह के डेली आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डाटा और आपका सेटअप, तीनों चीज के तीसरा सबसे मेन चीज है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो या क्यों नहीं ले रहे हो, बुलिश या बेयरिश, तो कि आपको आने वाला दिन में उसका कॉन्फिडेंस या तो कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ये नहीं कि हर बार किसी का वीडियो या कोई चीज देख के आपको खुद ट्रेड करना चाहिए, आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है। दूसरा, मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि एक बिगिनर भी इसको देख के एक ट्रेड ले सकते हैं। जो सोच रहा है कल बैंक निफ्टी में ट्रेड कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, उसको भी इस वीडियो को पूरा देख ले। समझ में ना आए तो दोबारा देख ले, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा ट्रेड मतलब लेने कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज और देखो, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ। मार्केट कभी भी चाहे कोई भी इंडेक्स हो, स्टॉक मार्केट कभी भी देखो, बड़ा एक जब फॉल डाउन होता है या गैप मतलब ऊपर साइड मूवमेंट होता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक करेक्शन लेता है। मैं पिछला वीडियो ही बताया था कि भाई मार्केट ने यहाँ तक डाउन हुआ 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट के आसपास। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक करेक्शन ले रहा है। एक करेक्शन क्या है, ये टाइम का करेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम के करेक्शन में हमें क्या करना, क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा। लेकिन क्या है, और दूसरा, जब मार्केट कोई रेंज मतलब ऐसे होने के बाद एक जब करेक्शन लेता है, कोई रेंज बनाता है, तो हम उस रेंज को क्या सपोर्ट रेसिस्टेंट पे ट्रेड करते हैं। मतलब मार्केट सपोर्ट पे है, बुलिश प्राइस एक्शन बना, डाटा बना, तो हम बुलिश ट्रेड। सेम रेसिस्टेंट का आसपास है, बियरिश प्राइस एक्शन, बियरिश डाटा बना, तो हम बियरिश ट्रेड लेते हैं। लेकिन क्या, क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा। तो मार्केट अभी देख रहे हो, मार्केट यहाँ पे एक दिन, 2 दिन और 3 दिन इसके बीच में टाइम बिता, तो ये बायर के लिए, मैं भी एक बायर हूँ, तो बायर के लिए सबसे अच्छा है अगर मार्केट यहीं पे जितना दिन टाइम बिता, उसके बाद मार्केट ऊपर साइड या नीचे साइड जाएगा, तो बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट टारगेट हमें मिल सकता है। ठीक है, तो उसी दिन के लिए हमें इंतजार रहना कि मार्केट कब ऊपर साइड या नीचे साइड मूवमेंट दे, हम उसको कैप्चर करें और फुल क्वांटिटी के साथ एक बड़ा टारगेट हमें मिले। तो समझ, देखो हमारे लिए कौन सी रेसिस्टेंस है, 46,190 से लेके 46,300, इस लेवल को क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज को भी हम देखेंगे लास्ट में। ये हमारे लिए कल के लिए क्या है, रेसिस्टेंट है, कौन सी, 46,190 से लेके 46,300। नीचे की तरफ सपोर्ट कौन सी है हमारा, 45,352 से लेके 455, इसके बीच में 800-900 पॉइंट का रेंज है। हो सकता है मार्केट इसके बीच में भी टाइम भी देता, हम इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट मान के ट्रेड करेंगे। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो हमारा 44,460 से लेके 44,688, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर इसको ऊपर साइड ब्रेक किया तो हमारा 46,900 से लेके 47,000, इसके बीच में 47,300, एक सपोर्ट रेसिस्टेंट है। लेकिन इसके बीच में अगर मार्केट घूमता है तो हम थोड़ा सा सेलिंग कर सकते हैं, या तो छोटा सा स्कैल्पिंग कर दो, बहुत ही कम। इसके ऊपर हमें एक बड़ा टारगेट, एक नया हाई शायद मार्केट फिर लगाने की कोशिश करे, टारगेट हमें ऊपर साइड देखने को मिले। ठीक है, लेकिन कल इसके बीच में हम ट्रेड करेंगे। अब इसको समझो, देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले देखो, मार्केट अगर इसके बीच में, मतलब हम लेते हैं साइड में मार्केट ओपन हुआ, मार्केट इसके बीच में घूम रहा है, इसी तरह रेंज बना रहा, तो हमें ये इसके बीच में, भाई मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा, और मैं उसको भी रिक्वेस्ट करूंगा जो एक लॉट से 2 लॉट से ट्रेड करते हैं, कम कैपिटल है, इसके बीच में एंट्री ना ले, इसको मार्केट को टाइम बिताना, तो रेंज बनाने के बाद जिस साइड मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड हम ट्रेड करेंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये देखो कई बार हर वीडियो में ही बोलता है मार्केट रेंज बनाया, भाई जिस साइड ब्रेक करेगा उसी साइड हम ट्रेड, माना इस साइड ब्रेक करते हम इस साइड, ऊपर साइड ब्रेक किया तो ऊपर है। लेकिन आजकल मार्केट में ज्यादातर मैंने जो ऑब्जर्व किया, देखा कि मार्केट इसी तरीके से टाइम तो बिता रहा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले मार्केट एक नीचे साइड स्पाइक मारेगा,
मारते आप देखोगे तो अगला कैंडल आप सोचोगे अरे भाई मार्केट नीचे, आप जैसे यहाँ पे एंट्री लोगे या तो अगला कैंडल में जैसे ही इसी रनिंग कैंडल में जैसे आपने पुट बाई किया, अगला कैंडल यहाँ पे हैम्बर बनाएगा और बहुत तेजी से फिर ऊपर जाएगा। आपको मतलब जो आपने एसएल सोचा भी होगा कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट का, वो होते होते 100 पॉइंट 80 पॉइंट के आसपास पहुंच जाएगा। तो ऐसे गलती ना करें। आपने कैसे ट्रेड करना, अगर मानो यहीं पर अगर मानो ऊपर जाना है ना, नीचे जाना हो तो मार्केट क्या करता है, कई बार ऊपर जाता है, अगला कैंडल क्या तो ऊपर से ऐसे जाता है, जैसे आप इस रनिंग कैंडल में एंट्री करोगे, मानो यहाँ पे 100 पहुंच गया ना, अगला कैंडल यहीं पे आकर नीचे खोला, इन्वर्टेड हैमर बना दिया, तो आप देखो वही प्रीमियम आपका 40 रुपए में आ गया, मतलब 60 पॉइंट तुरंत। ये इतना तेजी से प्रीमियम बढ़ता है, जैसे नीचे क्लोज दिया फिर नीचे आ जाता। तो आपने इससे बचना है। आपने अगर मानो देखो इसके लिए जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये एकदम सही तरीका है, लेकिन आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, एक लॉट से ट्रेड करके देखो, छोटे भाई को एक बार भरोसा करके देखो। मैं ये बोलता हूँ कि आपका लॉस होगा नहीं, प्रॉफिट कम होगा, ज्यादा नहीं लेकिन होगा जरूर, लेकिन कम होगा। इतना जिस तरह मैं ट्रेड करता हूं, तो मैं वो स्ट्रेटेजी आपको बताऊं। तो मार्केट इसी तरह से टाइम बिता रहा, मैंने तो मानो यहाँ पे नीचे ब्रेक कर दिया, तो आपने यहाँ पे अगर पहले से रिस्क लेना चाहते तो यहाँ पे आपने डाटा देखना कि भाई मार्केट में क्या, अगर ये कॉल राइटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो गया और आपने यहाँ पे रिस्क भाई मार्केट ऊपर भी जाता है, अरे यहाँ बड़ा सा कैंडल बना दिया, तो आपने ये ट्रेड छूट गया, तो अगले में कैसे एंट्री लेना। अगर मानो यहीं पे एंट्री हुआ, यहीं पे दूसरा कैंडल, आपने इंतजार करना, जो भी टाइम फ्रेम अगर यूज करता हूँ, 5 मिनट का मैं यूज करता हूँ, तो मैं 5 मिनट का ही बता रहा हूँ। माना यहीं पे ओपन होते पहले मार्केट ऊपर गया, क्या किया मार्केट ने, सबसे पहले मार्केट यहीं से ऊपर गया, मतलब ये दूसरा कैंडल जैसे ओपन हुआ ऊपर गया, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं लेना, भाई मार्केट टाइम जैसे ये नीचे आता, जहां से इस कैंडल को जैसे ब्रेक किया, या तो जो कैंडल मतलब जहां से ओपन हुआ था, दूसरा कैंडल को जहां से ओपन हुआ, ओपन होता ही इसने क्या किया, इसको जैसे ब्रेक करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसको जैसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा एसएल, और यहाँ से यहाँ तक मेरा टारगेट। समझ में आया, एसएल भी मुझे छोटा मिल गया, ये हमारा एसएल हो जाएगा। कहने का मतलब समझ आया, मार्केट यहीं पे टाइम बिता बिताने के बाद जैसे इसने ब्रेक किया, रेंज को ब्रेक किया, पहला कैंडल हमने यहाँ पे ट्रेन लिया, दूसरा कैंडल क्या किया, जैसे ऊपर साइड जाना चाहिए, अगर मान लो पहले ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते फिर जैसे इस कैंडल जहां से ओपन हुआ, एक कैंडल की नीचे दूसरी कैंडल ओपन होते इसको नीचे जैसे ब्रेक किया, तो ये हमारा क्या एसएल, और यहाँ पे हमने एंट्री तुरंत ले लेना, अरे ये तक हमारा टारगेट। सेम ऊपर साइड में अगर मान लो टाइम बिताने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है, रेंज ब्रेक कर दिया, आपने देख लिया कि भाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और आपने यहाँ पे डाटा भी देखा कि भाई पुट रेटिंग ज्यादा है या इंक्रीज हो गया पहले से ज्यादा, मतलब यहाँ से हर मिनट पे आप देखते रहना, हर 3 मिनट 4 मिनट बाद ऑप्शन चेन में कि डाटा बढ़ गया, पुट रेटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। पहला कैंडल मानो यहाँ पे ग्रीन बन गया, आपने एंट्री नहीं लिया, दूसरा कैंडल पे अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपने एंट्री नहीं लेना, इसके ध्यान मार्केट आपने एंट्री जहां लिया, देखो कई बार होता है मार्केट छूट गया, कोई बात नहीं, अगर एंट्री चला गया तो आपको अफसोस करने को जाएगा, मार्केट ट्रैप भी होता है, अगर अभी एंट्री लोगे तो मार्केट नीचे, तो आपने ऐसे में ट्रेल लेना, आपने कैसे ट्रेल लेना, अगर मार्केट क्या हुआ यहीं पे दूसरा कैंडल ओपन हुआ, और ओपन तो पहले नीचे आना चाहिए, और नीचे आया आपने अलर्ट हो जाना, तुरंत स्ट्राइक पर ऐड कर करना कि भाई इसमें मैं एंट्री लेना, जैसे ही इसने ऊपर साइड इसको ओपन कर, जो अपना जो कैंडल को जैसे वो 5 मिनट का कैंडल ओपन को क्रॉस करके ऊपर साइड जाने लगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये आपका एसएल, आप यहाँ से बुल स्ट्रेट में बैठ जाना। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन होने का चांस 99% है। मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं आपको यही डिस्कस बताऊं, यही तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, अगर आप इस तरह ट्रेड करके देखो, एक बार भरोसा करके देखो, शायद आपको समझ में आ जाएगा, आप भी बोलोगे क्या चीज, मतलब बहुत अच्छा चीज है, 10 बार में से 9 बार आपको सही ट्रेड सही टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं यही नहीं बोलूंगा एकदम सही तरीका, भाई जो चीज मैं करता हूँ मुझे प्रॉफिट होता है, तो मैं आपके साथ डिस्कस किया। दूसरा सबसे आसान, देखो टेक्निकल एनालिसिस का एकदम सिंपल है, गैप अप ओपन हुआ तो ये हमारे लिए क्या है भाई, ये हमारे लिए अभी के लिए रेसिस्टेंट है। मार्केट नीचे आया या तो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा, तो हम यहाँ पे आने देना, यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन क्या प्राइस एक्शन बन गया, डाटा देखेंगे ऑप्शन चेन में, डाटा भी बन गया, पुट राइटिंग इंक्रीज हो रहा है या पुट राइटिंग ज्यादा है, हम यहाँ से बुलिश ट्रेड, ये जो ट्रेड लाइन बनेगा ये हमारा एसएल, इसके नीचे का क्लोज, सिंपल। दूसरा, अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना, मार्केट यहीं पे कम से कम 30 मिनट हम इंतजार करेंगे, उसके बाद प्राइस एक्शन बनेगा तो हम बियर स्टेट का प्लानिंग करेंगे। दूसरा का देखो मार्केट यहाँ पे अगर ओपन हुआ तो पहले कैंडल नीचे आया, अगर नीचे आया तो बीच में हमें एंट्री नहीं करना, बीच में हमें मार्केट को धीरे धीरे आने देना। भाई देखो ये जोन पे जब भी बोलता मार्केट कोई जोन बना तो हमें क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, अब बीच में है हमें फिर सपोर्ट का, सपोर्ट में क्या प्राइस एक्शन, इसी तरह प्राइस एक्शन बनेगा, भाई नया लो नहीं लगा हम बुलिश ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मार्केट देखो यहाँ से अगर ट्रेड ले रहे हो, अगर मार्केट इसी तरह आया, पूरा कैंडल नहीं आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के आपको दिख रहा कि भाई नया हाई नहीं लगा, तब तो यहाँ पे इसी का एसएल लगा के एक
बियरिश ट्रेड ले सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनना चाहिए, डाटा भी बनना चाहिए। तो आपने कि भाई नया हाई, यहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मतलब ऊपर से डंडी और नीचे यहाँ पे कैंडल, आपको लगा कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है ज्यादा हैवी तरीके से, तो यहाँ से पुट साइड जा सकते हो। तो इसी तरीके से आपने प्लानिंग करना, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखो मार्केट यहीं पे घूम रहा, अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। पहला यहाँ पे आपने एक्टिव है ना, मार्केट ऊपर गया, जैसे ही नीचा है यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे भी आपने ऐसे लगा बुलिश ट्रेड ले सकता। टारगेट हम 46,900 से लेके 47,000 तक रख सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होने का था ऊपर चला गया भाई, पहला कांड ऐसे भी तो हो सकता मार्केट ऊपर गया, तो देखो ऊपर जाने का हमें लेवल, इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज कर दिया 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन कर गया, उसके ऊपर दूसरा ट्रेड कैंडल ट्रेड करता हम बुलिश ट्रेड करेंगे। नहीं तो अगर माने ये जब तक इसका हाई बनाकर फिर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे देख लिया भाई एक्टिव हो गया, दूसरा जैसे ही स्विंग को अगर ब्रेक नहीं करा, ये हमारा ए सेल, यहाँ पे हम पुट साइड एंट्री, और ये हमारा 46,900 से लेके 46,300 हमारा टारगेट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि मार्केट तो इसके बीच में घूम रहा है, लेकिन इसके बीच में ही कुछ चीज बन रहा है, तो उसको देखने के लिए, आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैं कैंडल को लाइन चार्ट में बदल लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ पे लो लगाते हुए आ रहा था। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, अब इसको समझो, एक चीज समझो, मार्केट यहाँ पे तो आया लो लगाते, मार्केट आप देखोगे यहाँ पे लो लगाते हुए आया, लेकिन दूसरा कार मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर यहाँ पे लो नहीं लगा रहा। आप एक चीज देखो, मार्केट यहाँ पे लो नहीं लगा, मार्केट यहाँ पे क्या देखो ऊपर की साइड जा रहा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक बुलिश मूवमेंट हमें इसको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बुलिश मूवमेंट, तो इसको हम क्या करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझेंगे इसको कैसे। कल का जो मॉर्निंग का मतलब मार्केट हमें एक बुलिश सिग्नल तो दे रहा कि मार्केट यही तरह हो सकता है कि मार्केट यहाँ से लो लगा तो आया, अब यहाँ पे देखो मार्केट एक लो नहीं लगा रहा, फिर मार्केट एक बुलिश मूवमेंट पे है, तो उसको हम थोड़ा सा कैंडल कर लेता हूँ। अब इसको थोड़ा सा इसी देखो आपके सामने ये प्राइस एक्शन बन रहा है, ये सब चीज बन रहा है। देखो ये हमारा कल के लिए क्या हो जाएगा 5 मिनट का ट्रेड के लिए, अभी हमने इसे 30 मिनट पे देख लिया कि मार्केट इसी को एक सपोर्ट ले रहा है। अभी इसको क्या करने के लिए, जो 9:15 का जो हमारा ट्रेड होता है उसके के लिए हम 5 मिनट में चले जाते हैं। अब 5 मिनट को देखो, इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे कि भाई हमने देखा कि मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट इसको सपोर्ट ले रहा है, तो 5 मिनट के जो सेटअप, मैं हमेशा बोलता हूँ सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। तो उसके लिए हमारे लिए दो सेटअप कल के लिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही नीचे आया, मतलब 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और 15 से 30 सेकंड में मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते नीचे आया, तो ये हमारे लिए क्या रेजिस्टेंट था, 3 दिन से इसी जोन के बीच में ट्रेड कर रहा था इसके ऊपर। अगर मार्केट ये ऊपर गैप अप होना तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट बनेगा, हम आते ही मार्केट यहीं से एक बुलिश ट्रेड, पहला टारगेट जहां से मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। दूसरा तरीका देखो, दूसरा क्या है, मार्केट अगर इसके बीच में हम नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में हम नो ट्रेडिंग जोन, ये 5 मिनट का बता रहा हूं, अगर यहीं पे ओपन और ओपन होता ही फर्स्ट कैंडल इसी ट्रेंड लाइन पे आया, तो देखो हमारे पास एक लॉजिक मिल गया कि भाई मार्केट नया लो नहीं लगा रहा है, यहाँ बार बार मार्केट 4 बार सपोर्ट भी लिया है, तो हमने क्या करा, इसी ट्रेड लाइन का क्या मिल गया, एसएल भी छोटा मिल रहा है, इसके नीचे का क्लोज भाई मेरा एसएल, टारगेट मेरा बड़ा जहां से मार्केट ओपन हुआ, दूसरा टारगेट एसएल को हम ट्रेल करते रहेंगे। तो मतलब हर एक चीज मिल रहा, तो हम यहाँ से भी एक कॉल साइड जा सकते हैं। 5 मिनट का ट्रेड, ऊपर गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया तो यहीं से बुलिश ट्रेड, या तो इसके बीच में नो ट्रेडिंग जो, इसके बीच में नहीं, या तो इसके नीचे ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल इसी ट्रेड लाइन पे आया, तो हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड लेंगे, इसका नीचे का क्लोज हमारा एसएल, बैंक निफ्टी के लिए एक छोटा सा एसएल आपका बनेगा। ठीक है, बहुत ही छोटा एसएल है। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया, कल 30 मिनट के टाइम में किस तरीके से, मतलब पूरा दिन का हमने डिस्कस कर लिया, क्या प्राइस एक्शन बनेगा उसी अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करना है, लेवल पे आने के बाद प्राइस एक्शन बनने के बाद ट्रेड करना है। 5 मिनट पे हमने 9:15 का ट्रेड देख लिया कि मार्केट में दो ही सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बीच में हम नो ट्रेडिंग, या तो गैप डाउन ओपन हुआ 15 फिर हम इंतजार करेंगे, ये दो सेटअप में ही सिर्फ 9:15 का हम ट्रेड लेंगे। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा डेली टाइम पे, उसको भी थोड़ा समझते हैं मार्केट कौन सी लेवल में खड़ा है, क्या जोन पे रुका है, क्या हमें डिसीजन लेना है, अभी क्या ओवरनाइट ले जाना पोजीशन, उसको हम थोड़ा समझेंगे। देखो इसको समझने के लिए भी जो मैं लाइन चार्ट का हमेशा यूज करता हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसी चीज को आपको समझने में भी बहुत आसानी, कैंडल में किसी भाई को सही बिगिनर को समझ में ना आए, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा लाइन चार्ट कर ले तो आपको यहाँ पे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। अभी देखो ये जो लेवल है आप खुद ही देखो, जो चीज मैं हमेशा बोलता हूँ
भाई जो चीज़ मेरे को समझ में आ रहा मैं वो चीज़ को ट्रेड करता हूँ, बाकी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। सॉरी यार थोड़ा इसको, हाँ। अब देखो खुद ही इसको ज़ोन को देखो, है ना? इस ज़ोन को आप खुद ही देखो कि हाँ, आप बोलो कि भाई मार्केट क्या कर रहा है? अब देखो इस ज़ोन पे मार्केट, अब इसको समझो, देखो मार्केट यहीं पे आया, गिरा, मार्केट यहीं से जब भी आया यहीं पे गिरा, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया। अभी फिर मार्केट इसी ज़ोन पे आके रुका। तो अभी देखो यहाँ से तो मार्केट या तो ऐसे हो सकता है मार्केट, या तो ऊपर जा सकता है। अभी इसी जोन पे अगर आप बोलोगे भाई ओवरनाइट या ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करना सही है, अगर आपको लगता है तो आप ट्रेड कर सकते हो, भाई आपका पैसा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता, जो सर का मैं देख रहा हूँ और जो चीज मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा, सबसे बड़ी चीज है मुझे समझ में आ रहा कि भाई मार्केट यहीं पे सबसे ज्यादा ट्रैप होने का चांस है। अगर आपने कोई चीज थोड़ा सा गलती हो गया, आपको हमेशा नेगेटिव भी थोड़ा सा रख के चलना लगा कि आप शायद गलत हो तो आपको भारी नुकसान होना पड़ेगा। तो इसीलिए या तो इसके ऊपर मार्केट को टाइम डेली टाइम में क्लोज होने दो, मार्केट को प्राइस एक्शन बनने दो, है ना? समझ में आया? तभी आप ट्रेड करो, मतलब मार्केट ऊपर गया नीचे फिर यहीं से आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत आपको क्लियर, या तो मार्केट इसी तरीके से नीचे आने दो थोड़ा सा, तो आपको क्लियर हो जाए भाई, आप फुल कॉन्फिडेंस बीआरएस ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसी जोन पे मैं तो ये नहीं समझता कि आप ओवरनाइट ले जाओ या ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करो। ठीक है दोस्तों, तो आपने डेली टाइम पे में, मैंने डेली टाइम में ज्यादा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस, ये चीज मुझे दिख रहा है, ये चीज मुझे समझ में आ रहा, मैं वही चीज आपको डिसीजन मतलब डिस्कस किया हूँ, बताया जो मैं चीज देख रहा हूँ। बाकी अगर आप कुछ चीज देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी आप समझदार हो, कल किस तरीके से ट्रेड करना। बाकी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में समझा दिया, 5 मिनट पे बता दिया जो ट्रेड फर्स्ट ट्रेड, और डेली टाइम पे में आपको लेवल और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा कि भाई मार्केट ये लेवल, और ये लेवल कौन सी है आपका, वही 46,250 से लेके 300 के आसपास, जो डेली टाइम फ्रेम में हमने लेवल भी बनाया था, उसको देखोगे तो वही है लेवल हमारा। ठीक है, 46,190 से लेके 46,300 ये लेवल है। या तो इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे बुलिश ट्रेड, या तो इसके नीचे मतलब 46,000 45,352 इसके नीचे हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। कल का पूरा दिन का प्रोग्राम, आने वाला टाइम पे भी प्रोग्राम को आपको बता दिया हूँ कि डेली टाइम में किस तरीके से हमें कौन सी जोन पे मार्केट रुका है। तो अगर वीडियो नॉलेज जानकारी ये टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।